जो दूसरा हमारा टॉपिक था कि कस्टमर आते हैं, जुड़ते तो हैं, पर वो हमारे साथ रॉयल नहीं रह पाते हैं, वो हमें छोड़ के चले जाते हैं, परचेजिंग वगैरह नहीं करते हैं, तो क्या क्या कर सकते हैं। तो इसको मैं जल्दी जल्दी आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। हमें ये पहले समझना होगा कि ऐसा क्या चीज है कि हमारे साथ लोग जुड़ने को तो जुड़ जाते हैं, लेकिन जुड़ने के बाद वो लगातार परचेजिंग क्यों नहीं करते हैं। ये चीज हमें समझना होगा, तभी हम सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। तो पहली चीज जो मुझे लगती है वो है कि हम उसे सेविंग पार्ट और बिजनेस अपॉर्चुनिटी शायद अच्छे से नहीं बताते हैं। हम प्लान ही उसको अच्छे से नहीं दिखाते हैं। ये प्लान जो हम क्या दिखाते हैं, आप 1,000 रुपए का 2,000 का सामान लोगे, 2,000 के सामान में 400 रुपए का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और आपको 100 रुपया अकाउंट में जाएगा, यानी कि 500 रुपए की आपको बचत हो गई। बस यही थोड़ा सा दिखा दिए। और दिखाने के बाद हम उसे ये भी नहीं बताते कि ये जो 100 रुपया आपके अकाउंट में जाएगा ये अगले महीने नहीं जाएगा। कितने लोग हैं जो प्लान में ये बताते हैं, बहुत लोग नहीं बता पाते हैं। लेकिन ये आपको बताना होगा कि ये जो अमाउंट है ये अगले महीने अकाउंट में नहीं जाएगा। जब ये अमाउंट आपका 200 प्लस या 500 प्लस होगा तो कुछ लोग, कुछ बैंक पे डिपेंड करता है, किसी में 200 प्लस में भी चला जाता है, किसी में 500 प्लस में भी जाता है। तो हमें उनको बताना है कि अमाउंट जब आपका 200 रुपये से ज्यादा होगा या 500 रुपये से ज्यादा होगा तब आपका ट्रांसफर होगा, यानी तो जब फाइनेंशियल ईयर एंड होगा तब जाके आपका ट्रांसफर होगा। ये सब चीजें हमें बताने की जरूरत है उन्हें। वरना क्या होता है कि वो आदमी सामान ले जाता है पहले महीने में और अगले महीने पासबुक का पूरा प्रिंट आउट लेके आता है, बोलते पैसा कहाँ गया, पैसा तो आया नहीं, आप तो मुझसे झूठ बोले। यानी तो कुछ लोग नहीं आते, वो अपने समझ लेते हैं कि वो आदमी हमको टॉपी पहनाया है, और वहां से हमारी ट्रस्ट जो होती है, उनका मेरे प्रति ट्रस्ट खत्म हो जाता है, और वो कभी दोबारा प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करता। तो पहला चीज तो मुझे लगता है कि यहाँ पे गलती हो रही है। दूसरी दिक्कत क्या होती है कि जब कोई प्रोडक्ट लेके जाता है तो हम उससे फीडबैक नहीं लेते हैं। ज्वाइनिंग कर दी, प्रोडक्ट ले गई, उसके बाद हम भी सो गए, वो भी सो गया। कुछ सामान उसकी घर में उनकी माँ है, बहन है या वाइफ है, उसने इस्तेमाल किया, प्रोडक्ट को बिना समझे इस्तेमाल किया, उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं, कोई आदमी है जो कि 30 साल की उम्र का है, और 30 साल की उम्र से वो जब से खाना खाना स्टार्ट किया है तब से वो मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल का इस्तेमाल कर रहा है। उसके घर में सरसों का तेल का इस्तेमाल हो रहा है। उसकी मम्मी को पता नहीं होता राइस ब्रान ऑयल क्या, उसकी पत्नी को नहीं पता, उसकी बहन को नहीं पता, और आप उनको 5 लीटर का तेल थमा देते हैं, राइस ब्रान ऑयल, और 5 लीटर का तेल वो लेके जाते हैं घर में, अपनी मम्मी को बोलते हैं कि आज इससे इसी से खाना बनेगा। जो कि सरसों के तेल में जो होता है, एक चीज होता है, वो होता है झांस आता है उसमें से। जब झांस आता है तो कहीं ना कहीं उसका थोड़ा सा टेस्ट डिफरेंट होता है कंपेयर टू राइस ब्रान ऑयल। और उसकी मम्मी खाना बनाती है, बोलती है कि यार कलर नहीं है, झांस नहीं है, खाना अच्छा नहीं लगा, और वो 5 लीटर का तेल वैसे ही पैक करके रख देती है, बोलती है कि इसमें तो खाना नहीं बनेगा, किसी को पसंद नहीं आया। उसको हेल्थ के बारे में कुछ पता ही नहीं है। और हम क्या करते हैं, उस आदमी को अगले दिन या 7 दिन के अंदर फॉलो अप नहीं करते हैं, क्योंकि वो ज्वाइन हो गया, हमारा काम हो गया। और हम उससे कब फोन करते हैं, जब देखते हैं कि अगला महीना वो परचेजिंग नहीं किया है, तो हम फोन करते हैं कि क्या भाई तुमने तो परचेजिंग नहीं किया इस महीने। वो क्या बोलेगा आपको, वो बोलेगा पागल समझे हो क्या, जो पिछले बार तेल लेके आया तो वो घर में पड़ा हुआ है, कोई इस्तेमाल नहीं किया, क्यों तुम्हारा तेल इस्तेमाल करेंगे हम। और ये हमें समझना होगा, किसी की 30 साल की आदत को हमें लगता है कि हम 30 मिनट में प्लान देके हम बदल देंगे, तो पॉसिबल नहीं है। आपको टाइम लगेगा और उसको भी टाइम लगेगा। यहाँ सही सॉल्यूशन क्या हो सकता था, मैं एक दो चीजें आपको बताती हूँ। यहाँ पे सही सॉल्यूशन ये हो सकता था कि जब आपने उसको 5 लीटर का तेल दिया, अगर वो आपके आसपास में है, तो आप उसको तेल देने के बाद उसके घर पे एक छोटा सा होम मीटिंग कर सकते हैं, जिसमें कि उसकी मम्मी भी हो, उसकी बहन भी हो, उसकी वाइफ भी हो, उसके पापा, आसपास के 2-3 लोग भी हो, और आप वहां पे बताएं कि सरसों का तेल क्या होता है और ये राइस ब्रान ऑयल क्या होता है, दोनों में क्या अंतर है, और ऐसा क्या है कि राइस ब्रान ऑयल में वो टेस्ट नहीं है जो सरसों के तेल में है। जब आप उनको बताएंगे और इसका प्रॉफिट बताएंगे कि अगर वो अपने जीवा के लिए थोड़ा सा कंप्रोमाइज कर ले तो अपने शरीर में बहुत फायदा हो जाता है। अगर ये चीज उनको समझाने में आप सफल हुए, तो वो 5 लीटर क्या अगले महीने से हर एक दिन उनके घर में वही वाला तेल जाएगा। और एक एग्जाम्पल लेती हूँ, जब लोगों के घर में चायपत्ती जाता है तो उनकी वाइफ को पता नहीं होता कि ये चायपत्ती चूंकि बहुत ओरिजिनल चायपत्ती है, तो उसको पानी में थोड़ा देर ज्यादा खौलाना पड़ता है। और अगर वो इस चीज को नहीं करती है तो उसको लगता है कि इसमें तो कलर ही नहीं आता इस चायपत्ती में, और उस पैकेट को वो साइड में करके रख देती है। तो अब आपकी फर्ज है, या तो आप उसके घर में होम मीटिंग करें, या नहीं तो अगर आसपास नहीं है तो आप उनको कॉल पे पूछे। मैं अक्सर ये करती हूँ कि मैं 7 दिन के अंदर उसको फॉलोअप लेती हूँ, या नहीं तो 15 दिन, कभी कभी लेट भी होता है। 15 दिन के अंदर मैं उससे पूछती हूँ कि मैं उसको ये नहीं बोलती कि तुमने प्रोडक्ट क्यों नहीं लिया, मैं ये पूछती हूँ कि आप जो प्रोडक्ट लेके गए थे आपको कैसा लगा, आपको कैसा लगा, कोई शिकायत हो तो आप मुझे बता सकते हैं। यस, मैं डायरेक्टली ऐसे पूछती हूँ कि कोई शिकायत हो तो आप मुझे बताइए। और जैसे ही ये मैं पूछती हूँ तो उसका ज्वाला फट जाता है। वो बोलते हैं कि कैसा तेल दिया, कैसा साबुन दिया, कैसा ये दिया, मुझे ये पसंद नहीं आया, ये पसंद नहीं आया। मैं बोलती हूँ कि मैं समझ सकती हूँ, लेकिन 2 मिनट मेरी बात सुनिए कि ये तेल इस तरीके का है, इससे ये फायदा है, और पूरा तेल के बारे में अच्छे से मैं उनको बताती हूँ। मैं बताती हूँ उनको कि अगर कोई दिक्कत हो तो आप अपनी वाइफ से मुझे बात करवाइए, अपनी मम्मी से मुझे बात करवाइए, और मैं उन्हें समझाऊंगा। अगर नहीं होता है तो हमारी एक
जूम मीटिंग आप कीजिए, अगर वो दूर में है तो आपकी वाइफ भी रहेगी, आप भी रहेंगे, मैं भी रहूंगा, और मैं दिखाऊंगी कि ये प्रोडक्ट क्यों ऐसा है, थोड़ा सा मुझे भी मौका दीजिए, चाय पत्ती है। तो जब मैं उनको बताती हूँ कि चाय पत्ती ऐसा है, तो अगली बार वो भी ज्यादा खोलाती है और उस तरीके से करती है। अच्छी चीज तो ये है कि जब प्रोडक्ट दे रहे हैं तो तभी उनको अच्छे से बता दे, लेकिन हो सकता है कि अपने हस्बैंड को बताया कि इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो चाय पत्ती है थोड़ा खोलाना है, इस बात का ध्यान रखना है कि ये वाला जो हल्दी है इसको ज्यादा नहीं डालना है, क्योंकि 100% ओरिजिनल है, छिलका उतरा हुआ तब पिसाई हुई है। लेकिन वो अपनी वाइफ को नहीं बताया, भूल गया, तो वहां पे कांड हो सकता है। उसको बचाने के लिए आपको फॉलोअप करना होगा 7 डेज के अंदर या 15 डेज के अंदर। तो एक चीज है, और साथ में आपको उनको बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी बतानी होगी। आपको बस ये नहीं बताना है कि आपको यहाँ पे सेविंग पार्ट है, 500 रुपया बच जाएगा, ये सब बच जाएगा, ये नहीं। कोई लेडीज को अगर आप ज्वाइन करवा रहे हो सकता है वो काम नहीं करे, पर उनको ये बताइए कि दीदी या आंटी आप यहाँ पे अगर ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करने के बाद चूंकि मैं भी काम कर रहा हूँ तो आपके नीचे यहाँ पे ज्वाइनिंग होती जाती है और इससे आपका परसेंटेज बढ़ता है। और हो सकता है कि आपका बेटा कभी काम करना स्टार्ट करे तो यहाँ पे 5 लाख का बिजनेस हो, आपका बेटा फट से यहाँ पे काम स्टार्ट करेगा और वहां पे वो रॉयल्टी अचीवर बन सकता है, पैसिव इनकम ले सकता है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी ले सकता है, और इंडिया लेवल पे अपना नाम बना सकता है, और बहुत अच्छा पैसा के साथ साथ दूसरों को भी पैसा कमाना सिखा सकता है। तो आंटी बस आप ये कीजिए कि आप यहाँ पे जो ज्वाइनिंग किए ना, इस आईडी को आप हमेशा चालू रखिएगा, और चालू रखने के लिए आपको हर एक महीना इस घर में इस कोड पे हमेशा आपके घर का जितना भी सामान लेना है आप यहाँ से लीजिए। और जब जब सामान लीजिएगा तो मुझे बताइएगा कि आप कौन सा सामान लिए हैं, ताकि हम उसके बारे में आपको बता दें, ताकि आपको पता रहे कि इसको इस्तेमाल करने से ये फायदा है। और यहाँ पे विश्वास जो है बहुत अच्छी काम करती है। कोई एक आदमी न्यूट्रीचार्ज लेके जाता है पर उसको पता नहीं होता है कि ये चीज क्या काम करेगा, तो उसको कुछ भी इफेक्ट समझ में नहीं आता। लेकिन एक आदमी न्यूट्रीचार्ज लेके जाता है, उसको पता होता है कि कमजोरी मिटाएगा, थकान मिटाएगा, ये होगा वो होगा, तो उसको वो फील आने लगता है कि यस अभी तो मैं थोड़ा एनर्जेटिक लेने रही, यस अभी तो थकान नहीं होती, यस अब तो चक्कर नहीं आता, अब तो दर्द नहीं होता मेरे शरीर में। तो ये सब पता होता है। तो जब आपको प्रोडक्ट के बारे में पता होता है ना कि ये फायदा होगा, तो ज्यादा इंपैक्ट करता है कंपेयर टू कोई कुछ पता नहीं है। तो आपको इस तरीके से बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताना है, सेविंग पार्ट भी बताना है, और आपको फीडबैक भी लेना है। और जो फीडबैक आपको 7 दिन से 15 दिन के अंदर ले लेना चाहिए। आपको इंतजार नहीं करना है कि अगले महीने अगर परचेजिंग नहीं करेगा तो मैं उसको फीडबैक लूंगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। अगर हो सके तो होम मीटिंग कर दीजिए उनके घर में, हो सके तो उनसे आप एक रिश्ता बना के रखिए, जिसके बारे में मैं बात करूंगी। दो चीज होती है, रॉयल्टी वर्सेस सेटिस्फेक्शन। सेटिस्फेक्शन क्या होता है, किसी को हेल्थ गार्ड का तेल बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, वो सेटिस्फाइड है। लेकिन जब 212 रुपया का रेट हुआ और बाहर में सरसों का तेल 200 रुपया में मिल रहा था, तो फट से शिफ्ट होकर 200 रुपया का तेल लेने लगा। वो बोला कि नहीं नहीं अभी नहीं लेंगे, 212 रुपया हो गया, हेल्थ कार्ड का अब नहीं लेंगे। लेकिन एक आदमी ऐसा था जो लॉयर, वो हेल्थ गार्ड के प्रति समर्पित था, उसके प्रति पूरा रॉयल था, और उसने बोला चाहे कितना भी हो जाए हम हेल्थ गार्ड ही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि इसकी क्या क्या खूबियां हैं। तो ये दोनों अंतर होता है। जो सेटिस्फाइड कस्टमर होता है वो तुरंत शिफ्ट कर सकता है, उसको थोड़ा सा लोभ भी मिलेगा, थोड़ा सा ज्यादा, थोड़ा सा 2 रुपया भी कम पड़ेगा, वो फट से दुकान चेंज कर लेगा। लेकिन जो प्रोडक्ट के बारे प्रति पूरा समर्पित होगा, वो कभी भी दुकान चेंज नहीं करेगा, 2 रुपया ज्यादा लगेगा फिर भी वो वही प्रोडक्ट इस्तेमाल करेगा। लेकिन आप उसको लॉयल कस्टमर कैसे बना पाएंगे, उसके लिए आपको कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखना है, जिसके बारे में मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगी। उसके बारे में थोड़ा सा बात ये करूंगी कि देखिए होता क्या है, हमारे पास जो है एक्सेल सीट वगैरह होता है, डेटा होता है। यहाँ पे मैं एक बहुत अच्छा पॉइंट लिखी हूँ कि एनालाइज विद डेटा पर इंगेज विद इमोशन। देखिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो बिजनेस है, बिजनेस लॉजिकल होता है, और आदमी जो होता है वो इमोशनल होता है, जो इंसान होता है वो इमोशनल है। और हम एक बिजनेस को, यानी कि हम लॉजिकल चीज को एक इमोशनल से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें बहुत ही केयरफुल होके करना पड़ेगा। अब सभी के पास ये एक्सेल सीट मिल जाता है, जितने भी टेक्निकल अचीवर है सबके पास होता है अपने टीम में। मैं तो अपने सब जितने भी वाइटल मेंबर है सबका, ए टीम का बी टीम का 6 महीने का डेटा निकाल के पहले तारीख को दे देती हूँ, हर एक महीने को, कि तुम देखो किसका क्या हुआ नहीं हुआ है, सबको फोन करो, उस तरीके से करो और इमोशनली कनेक्ट करो और रिश्ता बनाने की कोशिश कीजिए। हम लोग की सबसे बड़ी गलती क्या होती है, हम फोन ही इसीलिए करते हैं कि तुम सामान नहीं लिए, सामान क्यों नहीं ले रहे हो। ये राइट क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। आपका राइट क्वेश्चन ये होना चाहिए कि सब ठीक है, घर में सब कुछ अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। नहीं, बहुत दिन से परचेजिंग नहीं हुई तो मुझे थोड़ी चिंता होने लगी कि ऐसा क्या हुआ कि आपने परचेजिंग नहीं किया, क्या ऐसा हो गया कि आप नहीं आ पाए, क्या ऐसा हो गया कि आपका फोन मेरे पास नहीं, और मुझे चिंता सताने लगी इसलिए मैंने आपको फोन किया। और दोनों चीज में देखिए कितना धरती आसमान का फर्क है। एक एक कॉल से उसको लग सकता है कि इसको सिर्फ बिजनेस से मतलब है, लेकिन दूसरे कॉल से उसको लग सकता है इसको सिर्फ मुझसे मतलब है।
और ये दोनों अंतर हो जाता है। एक आप एक लॉयल कस्टमर बना सकते हो और एक सेटिस्फाइड कस्टमर बना सकते हो। और हमेशा आपको इंगेज करना है विद इमोशन, उसको कनेक्ट कीजिए। कोई भी आदमी बिजनेस को नहीं छोड़ता, वो लोगों को छोड़ते हैं। ये हमेशा मेरी अपलाइन बोलती है कि कभी भी लोग बिजनेस को नहीं छोड़ते हैं, वो आपको छोड़ते हैं। आप पसंद नहीं आए, आपके बात करने का तरीका पसंद नहीं आया, आप उनको लगे कि ये बस बिजनेस बिजनेस करता है, वो छोड़ देगा आपको। लेकिन अगर आप ऐसे हैं जो उसके बारे में सोच रहे, उसकी फैमिली के बारे में, उसके मुनाफे के बारे में सोच रहे, तो वो कभी आपको छोड़ के नहीं जाएगा। इमोशनली कनेक्ट कीजिए, आप उससे इतना अच्छा रिश्ता बना लीजिए कि वो आपको छोड़ के नहीं जाए। और कई बार ऐसा आप देखेंगे, आप सोचिए ना, कई बार ऐसा नहीं हुआ है कि आपके मोहल्ले में एक छोटा सा दुकान है किराने का, उस दुकान वाले से आपका बहुत अच्छा रिश्ता है, बहुत अच्छा रिश्ता है, मतलब कि एकदम भाईचारे जैसा है। उसके उसके बच्चे आपके घर में आते हैं, आपके बच्चे उसके घर में जाते हैं, आप उनके घर में उनके दुकान में बैठ के घंटों घंटों बात करते हैं। और उसी दुकान वाले के सामने एक बहुत बड़ा दुकान खुल जाता है, एकदम कम रेट पे सामान मिलता है, बहुत अच्छा होता है। फिर भी चूंकि आपका रिश्ता अच्छा है, तो आप उसी दुकानदार के पास जाके सामान लेते होंगे। याद आया? तो मतलब क्या है कि आपने उस सामान को छोड़ सकते थे, पर आपने उस दुकान वाले के रिश्ते को नहीं छोड़ा। और वही चीज है कि कोई कोई ऐसा भी हो सकता है कि उसका जो वंडर वर्ल्ड हो वो 10 किलोमीटर दूर हो और सामने मॉल हो, बट मॉल में सामने के घर के सामने वाले मॉल में नहीं जाके वो वंडर वर्ल्ड या वंडर वर्ल्ड क्विक में क्यों जाएगा? क्योंकि जैसे ही उसको आरसीएम का याद आएगा, तो उसको आरसीएम का प्रोडक्ट नहीं, आपका चेहरा याद आएगा। उसको लगेगा कि नहीं यार, उस इंसान के लिए तो करना है, उस इंसान के लिए तो जाना है, उस इंसान के लिए चलते हो, उसका रिश्ता निभाना है। और ये वाला चीज अगर आपने कर लिया ना, तो आपसे हमेशा रिश्ता, रिश्ता ही नहीं बिजनेस भी बन जाएगा। और आपको एक रिश्ता बिल्ड करना है। इसलिए मैं बोलती हूँ हमेशा एनालाइज विद डेटा और इंगेज विद इमोशन। कभी भी ऐसा बिहेव मत कीजिए कि सामान ले लो, सामान ले लो, सामान ले लो, बिल्कुल भी नहीं। और इसी में बोला जाता है 80-20 का रूल होता है, यानी कि आप 80 बार, 80 बार उसका हाल चाल लीजिए और 20 बार आप उनको सेलिंग के बारे में सोचिए, उसको सेल करने की सोचिए। मतलब कि 80 बार जब भी आप फोन करें, अगर मान लीजिए आप 10 बार फोन करते हैं, 10 बार में से 8 बार फोन के बारे में आप आर्सन के बारे में नहीं बात करेंगे, आप इसके बारे में बात नहीं करेंगे, आप हाल चाल के बारे में बात करेंगे। आप उनको कुछ देंगे, कुछ वैल्यू क्रिएट करेंगे। हो सकता है कुछ अच्छा सा ज्ञान दे दे, हो सकता है कुछ पैसे के बारे में बता दे, हो सकता है कुछ प्रोडक्ट का आप बारे में, पता है ये प्रोडक्ट ऐसा होता है, यानी तो कुछ आपको उसको ऐसे बता दिए कि पता है आज मेरा दिन बहुत अच्छा रहा, पता है आज मुंबई से एक ज्वाइनिंग आई, पता है साउथ इंडिया से एक ज्वाइनिंग आया, और पता है वो ज्वाइनिंग तुम्हारे ही नीचे आई है। तो बेसिकली आप अपना इमोशन उससे शेयर कर रहे हैं, आप उसको ये नहीं बोल रहे कि तुमको ये करना है, राइट? तो आप उससे बस कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपनी खुशी को उससे के साथ शेयर कर रहे हैं। और वो खुशी हो सकता है बिजनेस का, हो सकता है किसी दूसरा को। तो 8 बार उसको हाल चाल लेना है, और 2 बार ही उससे बिजनेस के बारे में बात करना है। और यही 80-20 का रूल है, और यही 80% रिजल्ट जो है आपका 20% देता है, राइट? ये 20 मतलब कहते हैं ना हम लोग कि कुछ काम जो होता है रिजल्ट इतना ही देता है, हाँ, लेकिन ये करना जरूरी है, ये करना जरूरी है। 80-20 का रूल हमेशा याद रखेंगे, और इस तरीके से अगर आप हर एक कस्टमर को एंगेज कर लेंगे, एकदम रिश्ता बना लेंगे, इमोशनली कनेक्ट हो जाएंगे ना, तो सब आदमी आपका साथ जुड़ के उसको आरसीएम के प्रोडक्ट में, आरसीएम का रैपर नहीं, आरसीएम का मतलब पैकेट नहीं, मतलब हेल्थ गार्ड में वो हेल्थ गार्ड का डब्बा नहीं दिखेगा, आपके साथ बिल्ड किया हुआ रिश्ता दिखेगा, और तब आके वो आपसे प्रोडक्ट लेंगे। और जरूरी यही है कि अगर आप उनको जोड़ के रखना चाहते हैं, तो आपको ये सब फॉर्मूले अपना कर इस तरीके से काम करना पड़ेगा। उसको उसके सॉल्यूशन पे बात करना होगा। कोई ऐसा है जिसके साथ कुछ गलत हो गया है, या कुछ ऐसा है कि कुछ मतलब उसका नुकसान हो रहा है, तो वहां पे आपको आगे बढ़ के भरपाई करनी है। जैसे कि मैं एक किस्सा अगर सुनाऊं, तो किसी ने आरसीएम से कुकर लिया था, और प्रेस्टीज का जो कुकर होता है उसने लिया था, और प्रेस्टीज का कुकर लेने के बाद पता नहीं क्या हुआ, नहीं हुआ, हो सकता है वो सही से ऑपरेट कर नहीं पाया, कुछ भी ऐसा हुआ, और वो कुकर जो है खराब हो गया, खराब हो गया। अब रिटर्न पॉलिसी क्या है, भिलवाड़ा भेजेंगे, क्या करेंगे, नहीं करेंगे? और ऐसे मोहन के घर पे मैंने देखा है बहुत बार कि मोहन के घर में जितने भी कुकर है ना, वो खराब कुकर है मतलब खराब कुकर मतलब कि उनका ढक्कन ठीक से नहीं लग रहा है, या उसका जो ऊपर वाला प्लेट है वो फट गया है थोड़ा, या थोड़ा सा स्क्रैच आ गया है, या कुछ ऐसा करके, या सीटी ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो मैंने पूछा ऐसा क्यों है? तो आंटी बोलते हैं क्योंकि कोई भी कस्टमर यहाँ से प्रोडक्ट लेके जाता है और वो खुद घर पे खराब कर देता है, और जब लेके आते हैं तो मोहन सर उसको अपने घर में रख लेते हैं और उसको दूसरा कुकर दे देते हैं। तो आपको क्या लगता है ये करने की जरूरत है? 90 दिन के बाद आए तो पॉलिसी के अनुसार 30 दिन के भीतर माल रिटर्न करना होता है, प्रोडक्ट रिटर्न करना होता है, पर वो तो 90 दिन के बाद आया, तो हम सीधे बोल सकते हैं कि हम नहीं कर सकते प्रोडक्ट रिटर्न। लेकिन चूंकि कस्टमर को वो फील दिलाने के लिए वो अपना नुकसान सह लेते हैं और उनको दे देते हैं। और ऐसे कई बार मेरे साथ भी हुआ, तो मैंने बोला कि ठीक है आप ठीक करवाओ, ठीक करवाने में जितने पैसे लगेंगे मैं दूंगी, और मैंने उनको गूगल पे किया है, चाहे 200 हो, 300 हो, वो छोटी सी अमाउंट है, लेकिन वो छोटी सी अमाउंट कितना बड़ा ट्रस्ट बिल्ड कर दी वो हमें समझना होगा।
होगा। तो ये सब छोटे-छोटे चीज़ें हैं और ये सब चीज़ें एक बार में नहीं होगा, धीरे-धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आएगा। तो बेसिकली जितने भी लोग आपके टीम में आ रहे हैं, अगर आप उनसे प्यार करना सीख जाएँगे, उसके फ़ायदे के बारे में सीखेंगे और ये चीज़ उसको एहसास हो गया, ये मेरे फ़ायदे के बारे में सोचता है, तो ऑटोमैटिक वो आपके टीम का एक ऐसा हिस्सा बनेगा जिसको कि आपको बोलना नहीं पड़ेगा कि आप परचेज़िंग कीजिए, वो ऑटोमैटिक परचेज़िंग करेंगे। लेकिन वो रिश्ता आपको बिल्ड करना पड़ेगा। आप ओवर कमिटमेंट नहीं हो सकते कि इसको तो मैंने जोड़ दिया, मैंने तो एहसान किया है, आपको तो यहीं से लेना चाहिए, तो ये वाला चीज़ नहीं चलेगा। लोग फ्री हैं आज के टाइम पे, हाई कंपटीशन का ज़माना है, जहाँ पे आपका दूर में जाना है, अमेज़न, फ्लिपकार्ट फ्री में डिलीवरी करवाती है, कम दाम पे करवा रही है, तो वो इतना हाई कंपटीशन के बावजूद वो 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर चल के क्यों जाएगा? कुछ लोग डिस्प्ले वॉल तो रखते हैं, पर उसमें ठीक से स्टॉक नहीं रखते और ठीक से सामान जब नहीं रखते, तो पड़ोसी आता है, देखता है कि प्रोडक्ट नहीं है और फिर बगल के दुकान में जाके प्रोडक्ट ले लेता है। तो ये छोटी-छोटी बातें अगर आप ध्यान में रखेंगे, तो मुझे लगता है कि सब कुछ हो सकता है। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।